बिहार और बाढ़ का बहुत ही पुराना नाता रहा है और इस प्राकृतिक आपदा को जब कुछ भ्रष्ट अधिकारी अवसर में बदलने का प्रयास करते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर आती है कि लोगों का दिल दहल जाता है। यह आपको जो कैमरे पर तस्वीर अभी नजर आ रही है, यह नवगछिया अनुमंडल के बिंदटोली के बांध की तस्वीर है, जो पिछले दिनों पूरी तरह से गंगा के दबाव के कारण बह गई है। और इस बांध के, इस तटबंध के टूट जाने से लगभग दर्जन भर से अधिक गांव का संपर्क जो है पूरी तरह से टूट गया है और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हो गई है। कई ऐसे लोग हैं जो अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने घरों का सामान निकालकर यहाँ से निकलने को विवश हैं। ये तस्वीर बेहद ही डरावनी है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 44 करोड़ की लागत से 2008 में इस बांध का निर्माण करवाया गया था और खास बात यह है कि इसका मरम्मतीकरण करवाने के लिए लगभग 14 करोड़ से अधिक रुपए भी खर्च किए गए, वो भी इस वर्ष ही। लेकिन परिणाम आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग 50 मीटर से अधिक की दूरी का बांध जो है ये पूरी तरह से टूट गया है। सभी लोग जो यहाँ पर थे, कई घर थे, लगभग 50 से अधिक मकान थे, फूस के घर थे, जो अब पूरी तरह से गंगा में विलीन हो गए। ये धार आपको नजर आ रही होगी, हालांकि बहुत कम बार ही ऐसा होता है जो इस बांध के उस ओर आपको पानी नजर आता होगा। लेकिन अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह बिल्कुल डरावनी तस्वीर है और यह तस्वीर अब लोगों को इसलिए भी डरा रही है क्योंकि कई गांव में अब पानी घुसने लगा है धीरे धीरे करके। लगभग 12 से अधिक ऐसे आसपास के गांव हैं जहां पर अब गंगा का पानी आपको नजर आ रहा होगा। लोग पलायन कर रहे हैं, सभी डरे समय, अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश भी है करके ग्रामीण से बात करेंगे। क्या हालात है अभी फिलहाल इस जगह के? हालात तो देखिए सबके सामने है। जो स्थिति, भयावह स्थिति बनी है, यह 2-4 गांव नहीं कहिए, इसको कहिए नवगछिया अनुमंडल पूरा प्रभावित होगा 1 से 2 दिनों में, क्योंकि यह मुख्य गंगा की धारा सीधे गांव की ओर प्रस्थान कर रही है। पूरी आबादी प्रभावित होगी। इससे लगभग जो विस्थापित जो आसियाने की तलाश में आज बैठे थे अब बांध पे कि हमको नया आसियाना मिलेगा, वह फिर से छत विहीन हो गए हैं। उसको आज खाने के भी लाले हैं। सरकार द्वारा, प्रशासन के द्वारा कुछ व्यवस्था कराया गया है, लेकिन कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग कहीं और हैं। जहाँ जिनको स्थान मिल रहा है वो वहाँ पे रह रहे हैं। समुचित क्या कारण है? बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। कारण है कि सीधा देखिए यहाँ पे लूट का अड्डा, जल संसाधन के अधिकारियों द्वारा सीधा तौर पे यहाँ पे लूट का अड्डा बनाया गया है। मंत्री और अधिकारी तो कह रहे हैं कि पानी घटा, इस वजह से ऐसी घटना। पानी घटा तो हर साल मरम्मती कार्य के लिए करोड़ों रुपया राशि आवंटित की जाती है सरकार के द्वारा। यहाँ पर कार्य जो हर साल हो रहा है, फिर भी यहाँ पर यह स्थिति कैसे बन पाई? मुख्य बांध ये लगभग 100 मीटर से अधिक ध्वस्त हो गया, ताश के पत्ते की तरह, सैकड़ों घर इसमें बह गए। यह स्थिति कैसे बन पाई? इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और संबंधित विभागीय अधिकारियों पर एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह जो है, सैकड़ों लोग इसके कारण घर विहीन हो गए हैं, छत विहीन हो गए हैं और अपना राशन तक नहीं निकाल पाए। इतना भी समय नहीं दिया। गंगा नदी का जब पानी बढ़ा तो लोग देखते ही देखते घरों में पानी घुस गया। लोग अपना मवेशी पशु निकालने में भी सक्षम नहीं हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार शाह है। हालात बहुत ही डरावने हैं, नाव पर हैं, आप भी स्थिति को देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? बास्की मंडल। क्या हालात है, क्यों हुआ ऐसा? हालात यही है कि जल संसाधन विभाग के लापरवाही और महा घोटाला, ये लगातार जो है इसमें रिपेयरिंग का काम लगातार चल रहा है। करोड़ों की लागत से रिपेयरिंग हो रहा है। अभी भी कटाव अधिकार हो रहा है, उस पर क्या कहिए? अभी कटाव अधिकार आप देख रहे हैं, ये भी खाली निपापोती हो रहा है। इसमें सैकड़ों घर कट के जो है गंगा नदी में चला गया। 44 करोड़ से बना था ये, 14 करोड़ खर्च हुए थे इस वर्ष। जी हाँ, वो सब खर्च हुआ था, सब कागजी खर्च हो गया था। इसमें जो है कल सांसद महोदय आए थे, उनको शिकायत मिला जनता के द्वारा कि यहाँ के जो जई हैं अंबिका प्रसाद, वो जब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे काम कीजिए तो वो कहते हैं कि FIR करवा देंगे। तो सांसद ग्रामीण करवा देंगे। तो सांसद महोदय ने अविलंब स्कूटी भेजने को बोला कि आप इस जई को जो है अविलंब यहाँ से हटाइए और दूसरा जई यहाँ पे दीजिए। चलिए, ग्रामीण आवाज बुलंद करते हैं तो जो इंजीनियर हैं वो FIR करवाने तक की धमकी दे देते हैं, इस वजह से चुप है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के
नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर बिंद टोली बांध इस पर संख्या 7 और 8 के बीच की तस्वीर है। लगभग 50 से 60 मीटर का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से गंगा में विलीन हो गया। इस वजह से कई ऐसे परिवार हैं, लगभग सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिसे अब यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। इस बांध पर भी विस्थापितों का अड्डा था, कई मकान थे यहाँ पर जो पूरी तरह से गंगा में विलीन हो गए। तस्वीरें बहुत ही भयावह है और इस वजह से यह भी सूचना आ रही है कि अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज भागलपुर पहुंच सकते हैं। संभावित तौर पर उनका दौरा है और इस जगह पर निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचेंगे। लेकिन क्या ऐसी घटना होने से पहले ही इंजीनियर है, जो मंत्री है, वो संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्यों बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसमें व्यापक भ्रष्टाचार होता है, जिस वजह से ऐसी घटना हो जाती है। बांध का निर्माण कई जगहों पर होता है, लेकिन बिहार में अक्सर आपको ऐसा नजर आएगा पुल पुलिया ध्वस्त हो जाता है, करोड़ों खर्च हो जाते हैं, अरबों रुपए बह जाते हैं। और इस बार भी भागलपुर में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तस्वीरें डरावनी है और कई लोगों को यह इसलिए भी डरा रही है क्योंकि अब लगातार गंगा का पानी गांव में प्रवेश कर रहा है, लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल हम मछुआरे के नाव पे मौजूद हैं और यहां से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।